डोसा इडली सांभर चटनी चटनी, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। भाई एक रन आउट की वजह से आरसीबी 50 रन पीछे रह जाती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 में इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। भाई समझ में ही नहीं आ रहा था, जब कोहली वो जा सकते थे, रन को कंप्लीट कर सकते थे, एटलीस्ट वो सेव कर सकते थे साल्ट के उस विकेट को, क्योंकि साल्ट एक अलग ही फॉर्म में है। तुम समझ रहे हो, स्टार्क T20 का बेस्ट बॉलर, भाई एक ओवर में 30 रन। 4 ओवर में आरसीबी का स्कोर था 64 और अंत के 16 ओवरों में आरसीबी सिर्फ और सिर्फ बना पाती है 100 रन। और ये मेजर डिफरेंस आता है सॉल्ट के विकेट से, क्योंकि सॉल्ट जो है वो शुरुआत से ही असॉल्ट कर रहे थे दिल्ली वालों को। और विराट कोहली को इसलिए बोला जा रहा है, ट्विटर पर भी हो या फिर कहीं पर भी हो, उनको ट्रोल किया जा रहा है भाई, क्योंकि विराट कोहली ही एक ऐसे इंसान थे जो सॉल्ट का विकेट को बचा सकते थे। क्योंकि भाई किसी भी बैट्समैन का एक दिन होता है और आज था सॉल्ट का दिन। वो इतना असॉल्ट करते दिल्ली वालों को कि भाई चिन्नास्वामी में आरसीबी का जो वो स्टैट्स था, जो वो खराब हो रहा था, वो भी आज ठीक हो सकता था। अच्छा, हमको सिखा रिया है भाई सचिन तेंदुलकर ऐसे ही नहीं एक महान बैट्समैन है, तुम यकीन नहीं कर सकते हो। आईपीएल का मैच था, सचिन तेंदुलकर जब वो खेल रहे थे, डुवेन स्मिथ नॉन स्ट्राइक पे थे, भाई वो बहुत तगड़ा मारते थे। उस टाइम पर उनका खौफ था आईपीएल में। जिस तरह से आज सॉल्ट खेल रहे थे, डुवेन स्मिथ भी ठीक उसी प्रकार हर मैच में खेलते थे। भाई सचिन स्ट्राइक पे थे, डुवेन स्मिथ दौड़कर आ जाते हैं, और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, सचिन बाहर निकलते हैं, डुवेन स्मिथ के पीठ पर हाथ रखते हैं, कहते हैं कि भाई तू खेल, मुझे पता है तू मारेगा। भाई ये होता है लीडरशिप, ये होता है बैट्समैन, ये होता है लॉयल्टी। भाई जब तुम्हें पता था कि भाई सॉल्ट जो है वो असॉल्ट कर देगा, भाई वो इतनी तगड़ी बैटिंग कर रहा है, फिर सॉल्ट के विकेट को तो बचाना चाहिए था। और क्या मिला, 4 ओवर में जो आरसीबी 64 पे थी पावर प्ले में, भाई अगले 2 ओवर में सिर्फ आरसीबी के 2 रन बनते हैं। भाई विकेट पर्डिकल को क्यों टेस्ट करना? भाई पर्डिकल का एक नियम है, एक मैच हिट, एक मैच फ्लॉप, एक मैच हिट, फिर एक मैच फ्लॉप। भाई इस चक्कर में तुम जो एक चिकारा है तुम्हारे पास, भाई जिसको वो लोग बना सकते हैं, चिकारा को ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। भाई 50 छक्के मार के आया हुआ है वो बंदा 40 ओवर के मैच में। अगर यही चिकारा तुम देखना अगले साल आरसीबी से निकल कर नहीं आरसीबी के ही कब्र खोदेगा, तो फिर तुम बताना, ये चिकारा बैठा रह जाएगा बेंच पे। फिर भाई जितेश शर्मा, सिर्फ 10 बॉल पर इनको 50 रन बनाने की बात करनी है। डोसा इडली सांभर चटनी चटनी, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। जब इनकी बल्लेबाजी आती है, फिर तुम देख लो 11 बॉलों पे 3 रन बनते हैं इनसे। आज इनसे उम्मीद थी भाई आरसीबी एक डिसेंट टोटल बना सकती थी, क्योंकि चिन्नास्वामी में भाई ये नहीं होता है 160-170 पे तुम जीत जाओ। भाई वहां रन्स चाहिए, ग्राउंड छोटा है। वो अंत में अगर टीम डेविड के बल्ले से वो रन्स नहीं आते, तो भाई आरसीबी एक डिसेंट स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाती। तुम सोच रहे हो एक टाइम के लिए जो आरसीबी 4 ओवर में 64 पे थी, भाई 160 पे निपट जाएगी। भाई एकदम ये बिल्कुल सोच से ही परे है। 163 पे रह गई आरसीबी। भाई अंत के 16 ओवर में सिर्फ 100 रन। भाई मतलब ये टोटली बहुत ही खराब क्रिकेट था। बचाना चाहिए था सॉल्ट के उस विकेट को, क्योंकि सॉल्ट का आज दिन था और सॉल्ट काफी कुछ कर सकते थे। तुम देखो विराट कोहली 14 बॉलों में 22 रन, पर्डिकल 8 में 1 रन, पाटीदार 23 में 25। भाई हर दिन पाटीदार आके रन नहीं करेगा। भाई लिविंगस्टोन को देखो 6 बॉलों में 4 रन। भाई लिविंगस्टोन सबसे बड़ा फ्रॉड है इस आईपीएल का। आज से नहीं, बहुत पहले से। लिविंगस्टोन को लिया क्यों जा रहा है? लिविंगस्टोन के जगह पर 100% ट्राई करना चाहिए स्वास्तिक चिकारा को। भाई चिकारा 100% रिजल्ट देगा, पर पता नहीं क्यों लोग लिविंगस्टोन के पीछे भागते हैं और अपने मेड इन इंडिया प्लेयर को, भाई बनाओ प्लेयर को। चिकारा बन सकता है, हमेशा के लिए आरसीबी उसे रख सकती है, पर ऐसा तो उन्हें करना नहीं है। यही चिकारा अगले साल निकलेगा और फिर आरसीबी के खिलाफ ही रन करेगा। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी अक्षर पटेल की कप्तानी की। भाई अक्षर पटेल पहली बार ये बंदा कप्तानी कर रहा है। चिन्नास्वामी में 3 स्पिनर को लेकर उतरना, भाई खुद बॉलिंग करना, दूसरे ओवर में ही तीसरे ओवर में ही बॉलिंग पे आ जाना। भाई मतलब तुम सोचो क्या माइंडसेट रहा होगा उस बंदे का। फिर कुलदीप यादव को देख लो, शानदार बॉलिंग करते हैं, 2 विकेट, सिर्फ 4 का उनका इकोनॉमी रहता है। तुम विपराज को देखो, और विराट कोहली तो है ही। हमेशा कोई भी नया बॉलर आए और विराट कोहली हमारे उनको विकेट ना दे, भाई ऐसा हो सकता है क्या? तो विराट कोहली को विपराज आउट करते हैं। भाई मैच यहीं पर खत्म था, और मैच तो खास करके वहीं पे खत्म था जब सॉल्ट आउट होते हैं। फिर भी सॉल्ट आउट होने से पहले भी इतना तगड़ा स्टार्ट देने के बाद भी भाई आरसीबी का ये हाल हो जाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो भाई पूरा का पूरा मैच ही स्पॉइल हो गया उसी एक विकेट पे, उसी एक रन आउट पे। काश विराट कोहली वहां पर रन को कंप्लीट करते, एटलीस्ट सॉल्ट का विकेट बचता। और अगर सॉल्ट का विकेट बचता तो भाई हर कोई जानता है आज मैच में दिल्ली कहीं से भी वापस नहीं आ पाती। फिर वो एक अलग ही लाइन में थे, और सॉल्ट जो है लगातार हिटिंग कर सकते हैं। फिर अंत
में आपके पास डेविड और जितेश शर्मा को भी टाइम मिलता, वो लोग अपनी जगह पे आते और एक अच्छी इनिंग खेलते। बाकी भाई इसलिए आरसीबी के फैन के लिए ये मैच तो टोटली डिप्रेसिंग रहेगा, क्योंकि आज कमबैक का मौका था। आज कमबैक कर सकती थी आरसीबी चिन्नास्वामी में, पर ऐसा होता नहीं है। तो भाई आप सभी ही कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या सॉल्ट के विकेट को बचाना चाहिए था या नहीं। जिस तरह से क्रिकेट के भगवान सर सचिन तेंदुलकर ने बचाया था ड्यूअन स्मिथ के विकेट को, भाई वो भी चाहते तो वो भी नहीं निकलते, पर ड्यूअन स्मिथ उनके पास तक पहुंचते हैं और सचिन वॉकआउट करते हैं बाहर। भाई वो जानकर कि ड्यूअन स्मिथ खेले, क्योंकि उनको पता था सचिन रहेंगे वो कितना भी मारेंगे, पर ड्यूअन स्मिथ रहेंगे तो भाई वो एक ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। यही बात था आज विराट कोहली और सॉल्ट के बीच में, जो विराट कोहली को समझना चाहिए था, यहाँ पर उन्हें सेल्फलेस बनना चाहिए था। बाकी आप सभी का क्या कहना इस मैच के बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताएं।